हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंकित। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पिछले साल जो सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका 31 दिसंबर 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप लोगों ने इससे पीछे की वीडियोज नहीं देखी हैं, यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स की एसएसटी की या अदर किसी सब्जेक्ट की वीडियोज नहीं देखी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगी, उसमें सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग वहां से सारे पेपर्स के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाइल्ड पेडागोजी का क्वेश्चन पेपर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लाकर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। इस उदाहरण के विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विकास आनुवंशिकता और परिवेश की बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिपादक अध्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, किसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबंधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोत्स्की किस रूप से संबोधित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निजी वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूहों में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में डैश को बढ़ावा देता है। किसे बढ़ावा देता है? सहभागी अधिगम को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन से बुद्धि प्रकार समाहित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लड़कियां कला में अच्छी होती हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं जैसे वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना, इसे टालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, अभिकथन ए, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। कथन ए हमारा गलत है। तर्क आर, प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाएं और मानव विधियों से उनका आकलन किया जाए। आर वाला भी गलत है। हमारे दोनों ही ए और आर गलत हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्य है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, निम्नलिखित में से किसकी ओर इशारा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से वह कौन सी स्थिति है जिसमें तार्किकता अधिगम समस्या समाधान के साथ साथ व्यवहार समायोजन को, जिसमें सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित है, महत्वपूर्ण रूप से बाधित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बौद्धिक क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अभिकथन ए समावेशन से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी मुख्य धारा विद्यालय में पृथक रूप से सीखें। ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। कारण आर है, इस प्रकार की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती है। गा वाला कारण आर भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे? ए अखबार सही, सहपाठी सही, नंबर 3 है पाठ्यपुस्तक सही और चौथा है लोक कथाएं सही। चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है? ए अन्वेषण और पूछताछ सही, पुनरुत्पादन और प्रत्यास्मरण ये गलत हो जाएगा। 3 नंबर है संप्रयोग और चिंतनशीलता, ये भी सही हो जाएगा। बहस और चर्चा 4 नंबर, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 और 4। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अधिगमकर्ताओं को एक संसाधन समृद्ध वातावरण में अधिकतम स्वतंत्रता की अनुमति देना और अपने लिए स्वयं ही ज्ञान की संरचना हेतु सुसाध्य करना किस उपागम की ओर इशारा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खोजी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं निर्मित होना असामान्य है। हमारा जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें वो हो जाएगा बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं उनके अंतः प्रज्ञाजन्य सहज ज्ञान सिद्धांतों को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अभिकथन ए किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। कारण आर है, सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। कारण आर भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? ऐसी सामग्री देनी चाहिए जो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण और स्कीमा में रूपांतरण की मांग करे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। योग्यता की डैश धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फ्रेंड्स क्या आएगा? तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वृद्धिशीलात्मक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। योग्यता की वृद्धिशीलात्मक धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का इस्तेमाल होगा जो डैश हो। कैसे हो? औसत रूप से कठिन सही, पाठ्य सामग्री से प्रत्यास्मरण पर आधारित गलत, पुनरावृत्ति और यांत्रिक गलत, सामूहिक कार्य सही। पहला और चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, पहला और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29।
जब एक विद्यार्थी को डैश का एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है, और डैश का एहसास होगा यदि वह असफलता का आरोपण बाह्य मानता है। तो इसमें फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स में दोनों में क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा गर्व और क्रोध। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। कैसे, जब एक विद्यार्थी को गर्व का एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है, और क्रोध का एहसास होगा यदि वह असफलता का आरोपण बाह्य मानता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। माध्यमिक स्तर पर एक नए संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्ण ज्ञान को नए संप्रत्यय से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोगों का CTP का पेपर सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग सोशल साइंस यानी कि SST का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे, किससे संबंध रखते थे, कांस्य युग से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। दिए गए कथनों A तथा B पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन A है, इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। ए वाला हमारा गलत है। कथन B है, समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। B वाला हमारा सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए गलत है पर B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अल हिंद किताब को किसने लिखा, तो अल हिंद किताब लिखी गई है अल बरूनी द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 8वीं और 18वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में साझी वास्तुकला शैलियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि बड़े साम्राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों का परस्पर संकरण होना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ये है, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। ए वाला जो है हमारा वो सही है। कथन B है, दांतों के जोड़ और पाथियों के संयोजन से चरक इस संख्या पर पहुंचे थे। B वाला भी सही है। हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और B दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। नृत्य शैली और राज्य, यानी कि कौन सी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, इसका हमें मिलान करना है फ्रेंड्स। तो कथक नृत्य शैली कहाँ की है, कथक नृत्य शैली है हमारी उत्तर प्रदेश की। तो ए वाले का हो जाएगा हमारा तीसरा। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, और कथकली जो है वो केरल से है, और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की। ठीक है फ्रेंड्स, कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। हमारा आंसर हो जाएगा 3, 2 और 4 और 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित समुदायों का सही क्रम कौन सा है जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया, प्रारंभिक विद्रोह से आरंभ करते हुए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोल, संथाल, बस्तर, बर्ली। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प की पहचान करें। ए है, आदिवासी मुखियाओं ने औपनिवेशिक काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया। ए वाला हमारा सही है। बी है, आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांवों की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई। बी वाला भी सही है। सी है, अपने लोगों में आदिवासी मुखियाओं का परंपरागत आधिपत्य बना रहा। ये वाला हमारा गलत है, सी वाला। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। महिलाओं और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। वक्तव्य, ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानूनों को प्रचारित करने में सहायता की। ए वाला हमारा सही है। बी है, वक्तव्य भी सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। बी वाला भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन आरंभ किया। इसने जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41।
ज्योतिराव फूले ने जातीय असमानता की आलोचना किसके द्वारा की? तो इन्होंने जो आलोचना की थी वो ये तर्क देकर कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। जलियांवाला कांड के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान का आह्वान किया था? तो असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। यदि वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संयत नरमपंथी तरीके से कहना हो तो निम्नलिखित में से उसे लागू करने के लिए कौन सा सही तरीका होगा? ए बल का प्रयोग गलत, बी प्रदर्शन सही, सी लेख लिखना सही। बी और सी हमारा सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है क्योंकि गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की मांग एक उनके समझ में आने वाली भाषा की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तारों के बारे में दिए गए निम्न कथनों ए तथा बी को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, सूर्य एक तारा है, ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। कथन बी है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। तो ये बी वाला भी जो है वो हमारा सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है? स्थल संधि। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न सूचीबद्ध लक्षणों ए, बी और सी के आधार पर वन के प्रकार की पहचान कीजिए। ए, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। बी, इन वनों के महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागवान, पीपल, नीम एवं शीशम हैं। सी, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुल भागों में पाए जाते हैं। ए और बी और सी को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हम किस वनों के विषय में बात की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों के विषय में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से कौन से घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है? ए है हमारा तापमान एवं नमी, सही। अक्षांश एवं ऊंचाई, ये भी सही हो जाएगा। ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई, सी वाला भी सही हो जाएगा। और डी है हमारा पवन के बहने की दिशा, ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। राइन घाटी और बॉसजेस पर्वत उदाहरण है। किसके उदाहरण है फ्रेंड्स? ब्रह्मोत्स पर्वत के। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का उदाहरण है? तो रेगिस्तान का उदाहरण कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, लद्दाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन समुद्र के ऊपर तापमान में कम भिन्नता को समझाता या समझाते हैं? ए है समुद्री धाराओं की उपस्थिति तापमान को स्थिर बनाए रखती है, ए वाला हमारा गलत है। बी है अधिकतर समुद्र ध्रुवों के आसपास पाए जाते हैं, ये भी गलत है। सी है समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है, सी वाला हमारा सही है। और डी है उच्च वायुदाब की उपस्थिति तापमान में कम भिन्नता में योगदान देती है, ये भी गलत है। तीनों ऑप्शन हमारे ए, बी और डी गलत हैं। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल बी सही है, केवल सी सही है। इसमें सिर्फ सी नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। दिए गए कथनों के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचाने। ए, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। बी, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। तो यहाँ पर वायुमंडल की किस परत की बात की जा रही है, इसे हमें पहचानना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, समताप मंडल। यहाँ पर समताप मंडल की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्न कथनों
पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, यदि वायुमंडल में वायु व वायुदाब उपस्थित ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। बी है, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, उसी तरह हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। ये वाला भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सही वो 1 हो जाएगा। दोनों ए तथा बी सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। यातायात के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथनों का चयन कीजिए। ए, कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग हैं। ए वाला सही है। बी है, अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता है। बी वाला सही है। सी है, अगम्य और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने के लिए रेल मार्ग बहुत ही सहायक है। ये गलत है। और डी नंबर है, वायु यातायात सबसे महंगा तथा दुर्गम व दुरूह स्थानों तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। ये वाला भी सही है। हमारा आंसर है ए, बी और डी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल ए, बी और डी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। एक शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रवास विषय पढ़ाते हुए निम्न में से कौन से कारक प्रासंगिक समझे जाएंगे। एक, कार्य के बेहतर अवसर उपलब्ध होना सही, जीवन यापन के बेहतर तरीके सही, और सी है विवाह सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी, सी सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में इस्पात उत्पादन केंद्रों के विषम है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है, सेरीकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। ए वाला जो है हमारा वो गलत है फ्रेंड्स। बी है कथन, पिसीकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन करता है। ये भी गलत है। दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोनों ए और बी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। भारत के कौन से क्षेत्र की भेड़ से पश्मीना ऊन मिलती है। तो पश्मीना ऊन किससे मिलती है फ्रेंड्स, लद्दाख की भेड़ से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। विभिन्न समुदायों के लोग विभिन्न प्रकार तरीकों से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यह चिन्ह है, किसका चिन्ह है फ्रेंड्स, ये विविधता का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित कथनों को ध्यान में रखकर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। ए वाला हमारा सही है। कथन बी है, राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमानुसार अपना कामकाज चलाए। ये वाला हमारा बी वाला जो है वो गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सही है तथा बी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। प्रीति के परिवार के पास 15 एकड़ उर्वर भूमि है। उसके पिता ने एक सरकारी बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लिया। हालांकि असमय वर्षा से खेतों में बाढ़ आ गई और उनकी फसल बर्बाद हो गई। प्रीति को इस बात की राहत है कि अगले कुछ महीनों के लिए उनके पास अनाज है। संभवतः वह किस प्रकार के परिवार से है। तो वह है बड़े किसान के परिवार से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा बुनकर सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में सही है। ए, व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आय बढ़ाने में सहायता करती है। सही। बी, अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी कंपनियों को सहायता करती है। गलत। बुनकर सदस्य दादन व्यवस्था में काम करते हैं। ये भी गलत है। और डी है, सहकारी संस्थाएं विपणन में संलिप्त रहती हैं। डी वाला सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ए और डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल के से ऊपर की उम्र का है उसे मत देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। उच्च शिक्षा लड़कों एवं लड़कियों को विभिन्न विषयों को चुनने के लिए इसलिए समाजीकृत नहीं किया जाता क्योंकि उस विषय के लिए अभिवृत्ति पाई जाती है
बल्कि उन्हें अपने लिंगानुसार विषयों को आत्मसात करने व चुनने के लिए तैयार किया जाता है। इसे निम्न रूप से में देखा जा सकता है। तो इसे किस रूप में देखा जा सकता है फ्रेंड्स? तो इसे देखा जा सकता है रूढ़िबद्ध धारणा के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। बाल अधिकार बिल में वर्णित बाल अधिकारों पर ध्यान दें। 1, मुझे अच्छी शिक्षा का अधिकार है और सब बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने का दायित्व सबका है। अनुच्छेद 28, 19, 23। और दूसरा नंबर है, मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सबका दायित्व है कि वे दूसरों को सुने। अनुच्छेद 12, 13 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपरोक्त बाल अधिकारों का पूरक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 21 और 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नागरिकों की राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग से रक्षा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसे रद्द करने का उसके पास अधिकार है। यह कहलाता है न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यह क्या कहलाता है? यह न्यायिक समीक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए विकलांगता अधिनियम 2016 के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सरकार विशेष विद्यालयों स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किसे 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का एकदम सही वर्णन मानेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। इतिहास के किस भाग को एक विशेष स्तर पर पढ़ाना है? यह निर्भर करता है यह किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स? इतिहास के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। ए छात्रों को उनकी रुचियों और भावों को जानने में सहायता देना ताकि वे विश्वविद्यालय स्तर पर सही कोर्स व्यवसाय का चयन कर सकें। ए वाला हमारा गलत हो जाएगा। बी है राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित करें। बी वाला सही हो जाएगा। सी है पर्यवेक्षक पहचानने और वर्गीकरण के कौशल विकसित करना। ये गलत है। और डी नंबर है हमारा प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना। डी वाला हमारा सही है। हमारा आंसर बी और डी होगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा केवल बी और डी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। छात्रों को मानचित्रण की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आप आरंभ करेंगे छात्रों को दिशाओं स्केल मापदंड और चिन्हों को समझाकर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। जल के विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लकड़ी की जो घर पर कई प्रकार से जल बचाती है अध्यापक एक लड़की की जो घर पर कई प्रकार से जल बचाती है कहानी सुनाता है। वह कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है? तो वह वृत्तांत उपागम का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इनमें से कौन सा वर्णन मूल्य और भाव दर्शाता है कि छात्रों ने विविधता का संप्रत्यय समझ लिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों समुदायों काम धंधों और भाषा वाले लोगों के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। वृत्त चित्रों का प्रदर्शन सामाजिक विज्ञान अध्ययन में उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह घटना का प्रथम दृष्टया की भांति ब्यौरा देता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग अन्वेषण व विश्लेषण के लिए कहकर निम्न में से किस उपागम का प्रयोग कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक रचनात्मकतावादी उपागम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए NCERT की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में बहुत से काल्पनिक और वास्तविक वृत्तांतों का उपयोग किया गया है। ए वाला हमारा सही है। बी है वृत्तांतों से छात्रों को विचारों और संस्थाओं को समझने और उन पर चिंतन करने का बढ़ावा मिलता है। बी वाला भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए भी सही है। बी ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79।
निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामान्यतः पूछे जाते हैं। उस प्रश्न का चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, बम्बई की बहुत सारी फिल्में प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी है? उपरोक्त प्रश्न आपसे अपेक्षा करता है कि बराबरी प्राप्त करने में इन वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की पहुंच व सीमाओं की जांच करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि आपको ज्ञानार्जन हेतु आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करना है तो आप विभिन्न उदाहरणों की भी समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेंगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, कथन ए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय से विचारधारा या मूल्य लागू करने का साधन के रूप में देखा गया है। ए वाला हमारा सही है। कथन बी है, यह सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी रहा है। बी वाला हमारा गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सत्य है, बी असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83, इतिहास अध्यापन में अध्यापक को निम्न बिंदु पर जोर देना चाहिए। किस बिंदु पर जोर देना चाहिए? स्रोत विश्लेषण पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, प्रायः हम इनके लिए द्वितीय स्रोतों का प्रयोग करते हैं। ए, नई खोज के लिए गलत, विषय की पूर्व जानकारी के लिए सही, बहस के लिए विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध करवाने के लिए गलत, वह जानकारी जो प्रत्यक्ष में प्राप्त नहीं हो सकती सही। बी और डी हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य देने का कारण है विद्यालय शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, रचनात्मक मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं? ए, निदानात्मक और उपचारात्मक सही हो जाएगा ये। बी है प्रतिपुष्टि के उपरांत सुधार के अवसर सही। सी, अधिगम मापन गलत। डी, सत्र के अंत में होना गलत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार सही क्रम को दर्शाती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्मृति, अवबोध, अनुप्रयुक्त, विश्लेषण, मूल्यांकन व निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समकालीन घटना के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के प्रति छात्रों की सजगता का आकलन करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वाद विवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, मूल्यांकन अध्यापकों को छात्रों के विषय में निम्न में से क्या जानने का अवसर देता है? उन्होंने क्या सीखा है सही। बी, वे कैसे सीखते हैं गलत। सी, उनकी क्या रुचियां हैं सही। डी, उन्होंने क्या नहीं सीखा है सही। हमारा आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, अध्यापिका आकलन व्यूह रचना के प्रयोग द्वारा छात्राओं की अध्ययन प्रक्रिया में कठिनाई के क्षेत्रों को जानना चाहती है। वह आकलन के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? ए, निदानात्मक आकलन सही। बी, योगात्मक आकलन गलत। सी, रचनात्मक आकलन सही। डी, स्थानांतरण आकलन गलत। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी और ये दोनों गलत हो जाएंगे। बी और डी हमारा गलत है, ए और सी हमारा सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, केवल ए और सी। फ्रेंड्स, सोशल साइंस एसएसटी का पेपर सॉल्व हो गया है। अब हम लोग हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक पहले हमें गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ लेते हैं पहले। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जिसमें 400 से भी ज़्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं। यहाँ सेंटिनेली, ओंगे, अंडमानी, सोमेन तथा जारवा आदिवासी जनजातियां रहती हैं। ये सभी अपना गुजारा शिकार करके और जंगल से अपनी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें इकट्ठा करके चलाते हैं। हमारे विपरीत उन्हें पर्यावरण का गहरा ज्ञान है और वे इसका सूझबूझ से अच्छा उपयोग करते हैं। उनका खाना, कपड़े, दवाएं, गहने, खिलौने तथा मनोरंजन और पूजा अर्चना के साधन उन्हें अपने ही परिवेश के पेड़ पौधों और पशुओं से मिल जाते हैं। वे हमसे
इस बात में भिन्न हैं कि वे ध्यान रखते हैं कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन न हो और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। वैश्विक गर्मी, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और मौज मस्ती के लिए जानवरों के शिकार के विचार से ही किसी जारवा का दिल दहल जाएगा। यह सारे चोंचले तो हम शिष्ट और सभ्य लोगों को ही सूझते हैं। हमें भी अपने पर्यावरण का सम्मान करना सीखना है। हमें उन संस्कृतियों का सम्मान करना भी सीखना है जो हमारी संस्कृति से भिन्न हैं। चूँकि जारवा हमारी तरह टीवी नहीं देखते या जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनते, हम उन्हें जंगली करार देते हैं और यह मान लेते हैं कि वे हमसे घटिया किस्म के लोग हैं, परंतु वे हमसे कहीं बेहतर हैं। हमसे उलट वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा पैराग्राफ। चलिए क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 91। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश स्थित हैं? कहाँ स्थित हैं फ्रेंड्स? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। आदिवासी जनजातियाँ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डैश पर निर्भर हैं? किस पर निर्भर है फ्रेंड्स? जंगलों पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। जारवा इनमें से क्या कार्य करते हैं? तो पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। जारवा हमसे ज़्यादा बेहतर हैं क्योंकि वे आत्मनिर्भर हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। गद्यांश के आधार पर बताइए हमें अभी भी क्या सीखना है? पर्यावरण का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। उन्हें पर्यावरण का गहरा ज्ञान है। बाकी में रेखांकित शब्द है। यहाँ पर जो गहरा वर्ड दिया हुआ है इसमें इसका क्या रेखांकित शब्द ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कौन सा है ये? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। पर्यावरण का सही विग्रह है परि प्लस आवरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है? शिष्ट, जंगल, द्वीप, जनजाति। तो इनमें से जो भिन्न शब्द हैं वो है शिष्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन। अपनी संस्कृति से भिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना आवश्यक है क्योंकि सभी संस्कृतियों की अपनी विशिष्टताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100, लेकिन उससे पहले हमें एक पद्यांश पढ़ना पड़ेगा। चलिए पद्यांश को फटाफट से पढ़ लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवारी कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गीत उड़ान सब भूले। फ्रेंड्स, ये हमारा पद्यांश था। चलिए क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 100। काव्यांश में पंछियों के किस मनोभाव की बात की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्रता की चाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। पंछी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में क्या भूल गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उड़ना। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। कटुक निवारी किसका प्रतीक है? तो कटुक निवारी जो प्रतीक है वो है हमारी अभाव का। ऑप्शन नंबर 1 मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103 नंबर क्वेश्चन। कनक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पर कनक का पर्यायवाची शब्द है सोना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। पुलकित पंख में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन। भूखे प्यासे में समास है। भूखे प्यासे में कौन सा समास है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जो है भूखा प्यासा, इसमें एक हिसाब से द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106 नंबर क्वेश्चन। भाषा अधिगम में अंतः क्रिया परिकल्पना का क्या अर्थ है? 1 मिनट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 106। भाषा अधिगम में अंतः
क्रिया परिकल्पना का अर्थ है। क्या अर्थ है फ्रेंड्स इसमें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शिक्षार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा की पाठ्य सामग्री, विचार, अभ्यासों और सांस्कृतिक पहलुओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते। भाषा अधिगम में यह धारणा किस रूप में जानी जाती है? तो यह जानी जाती है सहारा देने संबंधी परिकल्पना के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है। मेघा ने एक ओवन खरीदा। वह उसके चलाने का तरीका जानना चाहती थी। कौन से बटन से ओवन चलेगा? विशेषकर यह जानने के लिए उसने निर्देशों को पढ़ना शुरू किया। पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है बारीकी से पढ़ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में 5 वाक्यों का श्रुतलेख देती है। यह पांचों वाक्यों को 2 बार बोलती है तथा शिक्षार्थियों को वाक्यों को बिल्कुल उसी तरह से लिखने के लिए कहती है जिस तरह से वे बोले गए थे। आकलन के लिए शिक्षिका यहाँ कौन सी श्रवण युक्तियाँ अपना रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। यहाँ राहुल तथा करुणा के बीच हो रही बातचीत दी गई है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इस बातचीत के उद्देश्य के बारे में बताएं। राहुल: हेलो, आप कैसे हैं? आपको देखे हुए ज़्यादा समय हो गया है। आप कहाँ थी? करुणा: मैं अच्छी हूँ। मैं शहर के बाहर अपने माता पिता से मिलने गांव गई हुई थी। आप कैसे हैं? आपके माता पिता कैसे हैं? राहुल: वे ठीक हैं, धन्यवाद। तो इस बातचीत का क्या उद्देश्य है फ्रेंड्स? तो इस बातचीत का उद्देश्य है अंतःक्रियात्मक उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 112। भाषा अधिगम के लिए आकृति उन्मुखी भाषाई निवेश से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 उच्चारण शब्द भंडार तथा व्याकरण का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। शब्द संपदा के संदर्भ में जिन शब्दों को हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है उत्पादक शब्द संपदा के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 114 नंबर क्वेश्चन। शब्दों के समूहों के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोश विषयक उपागम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। संरचनाओं के बारे में ज्ञान वर्णन करना सीमित अभ्यास में इसे लागू करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है घोषणात्मक ज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 116। एक शिक्षार्थी लिखना सीखने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरती है जैसे कि विचारों को नोट कर लेना, एक रूपरेखा तैयार करना, पहला प्रारूप बनाना आदि। लेखन की इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117। शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है भाषा का अधिगम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। सभी प्रकार के संरचनात्मक आकलन को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 119। एक शिक्षिका अपने घर से बहुत से खिलौने लाती है तथा अपने शिक्षार्थियों से भी अपने घरों से वस्तुएं लाने के लिए कहती है तथा वह शिक्षण अधिगम में इसका प्रयोग करती है। इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं वास्तविक वस्तुएं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 7 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पास के किसी एक शहर घूमने जाने की योजना बनाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को अपनी योजना की शुरुआत बस के आरक्षण आदि से करनी है। विद्यार्थी इस काम को 5-5 के समूह में करेंगे। बाद में यह समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं तथा अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षा अधिगम में यह कार्य क्या कहलाता है? यह कार्य कहलाता है भाषा अधिगम के कार्य। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा हिंदी का भी पेपर सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। 121 नंबर को से लेकर के 128 तक के क्वेश्चंस जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करने हैं। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। 121 नंबर का क्वेश्चन है द राइटर्स फैंटेसी वाज टू हैव ए reunion with her friends
टू सेलिब्रेट द इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122 नंबर क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस आफ्टर बीइंग डबल जैब्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हाई फीवर फॉर अ वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123। व्हाट हेल्प द राइटर टू डिसाइड टू indulge in her fantasy? A. She had been observing social distancing। ए वाला हमारा सही है। बी है सी हैड बीन डबल जैब्ड, सही हो जाएगा। सी है कोविड केसेज इन दिल्ली हैड कम डाउन टू 1%। सी वाला हमारा गलत है। ए और बी सही है और सी गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ए एंड बी आर राइट एंड सी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 124। द रीयूनियन पार्टी टूक प्लेस इन ऑन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 1, अ ग्रासी लॉन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स दे डिड नॉट डू टू फील दैट हैड बिकम नॉर्मल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दे एक्सचेंज्ड एल्बो बम्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। had been adhering to social। The underlined phrase in the above expression means the same। तो जो adhering वर्ड फ्रेज दिया है, adhering to फ्रेज दिया हुआ है, इसका मीन्स हमें बताना है फ्रेंड्स। तो इसका जो मीन्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लुकिंग फॉर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन। वी वर स्टिल वेरी इनफ। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव एक्सप्रेशन। वेरी का यहाँ पर हमें अपोजिट वर्ड बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्लेवर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन। लुक्ड आउट ऑन ए वर्डेंट लाउन। द अंडरलाइंड वर्ड इन द पैसेज एक्सप्रेशन इज ए एन। वर्डेंट यहाँ पर जो वर्डेंट वर्ड दिया हुआ है इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है फ्रेंड्स, तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 129 नंबर पे पहुंचते हैं हम लोग, ये भी पैराग्राफ से रिलेटेड है, दूसरे पैराग्राफ से। तो हमारा 129 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, पोटैटोज एंड टोमेटोज वर नॉट ग्रोन एट देयर फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 130। जैगरी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, जैगरी एंड नॉट शुगर वाज यूज्ड एज ए स्वीटनर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए लॉट ऑफ पेपर मनी वाज लाइंग आइडल एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए ड्यूरिंग द राइटर्स मदर्स डेज इट वाज अ कम्प्लीटली कैशलेस इकोनॉमी। ए वाला हमारा सही है। बी है द यूज ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स टूडे ऑल्सो मीन्स ए कैशलेस इकोनॉमी। ये वाला हमारा गलत है। हमारा ए सही है, आर गलत, बी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए इन टूडेज इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स रैपिड डेवलपमेंट। ए वाला जो है वो हमारा गलत है। बी है फूड आइटम्स वी गेट टूडे आर नॉट कम्प्लीटली प्योर। बी वाला हमारा सही है। और सी है यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स मीन्स रेकलेस परचेजेज। सी वाला भी हमारा सही है। तो हमारा इसमें जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी इज ट्रू, ए इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी और सी दोनों का लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा सी इज ट्रू एंड बी ए इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 134। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स द सेम एज पेन स्टेकिंगली। पारा 1 पेन स्टेकिंगली का मीनिंग हमें बताना, मीनिंग वाला जो वर्ड है वो हमें बताना है, यानी कि साइनोनिम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पेनफुल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एडवर्स। एडवर्स का यहाँ पर अपोजिट वर्ड पूछा गया है, तो एडवर्स का अपोजिट वर्ड हो जाएगा हैप्पी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन। कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट इन लैंग्वेज लर्निंग रिफर्स to engaging learners with language slightly above the language level of learners। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 137। स्किमिंग ए टेक्स्ट मीन्स
रीडिंग फॉर मीनिंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन। आउटपुट हाइपोथेसिस इन लैंग्वेज लर्निंग इज लर्नर्स एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फॉर पर्पसेज एज दे लर्न। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 139। A teacher picks up a paragraph from a newspaper and reads out to her learners twice. Then she asks them to recreate the paragraph from their listening. Learner need to write nearer to the meaning of the paragraph she has read out, not exactly the same words and sentences. What is this strategy for listening known as? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टॉप डाउन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 140। लैंग्वेज इनपुट्स विच फोकस ऑन इंफॉर्मेशन इज कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन। अरविंद रिकॉग्नाइजेज सम वर्ड्स व्हेन ही लिसन एंड रीड्स ही इज नॉट एबल टू यूज देम इन हिज स्पीच और राइटिंग। व्हाट आर दीज वर्ड्स नोन एज। तो ये वर्ड्स जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं रिसेप्टिव वोकैबुलरी के नाम से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग हाउ ए फॉर्म ग्रामेटिकल फॉर्म इज एंड अप्लाइंग द सेम इन यूज इज डैश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रोसीड्यूरल नॉलेज ऑफ ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 143। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इफेक्टिव राइटिंग टास्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कोलाबोरेटिव एक्टिविटी एज ग्रुप वर्क एंड कन्वर्ट इनटू इंडिविजुअल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 144। एन इफेक्टिव असेसमेंट ऑफ राइटिंग शुड टेक इनटू कंसिडरेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कंटेंट ग्रामेटिकल कंट्रोल एंड कोहेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145 नंबर क्वेश्चन। कुमारा इज एबल टू रिकॉग्नाइज पार्टिकुलर वर्ड से द वर्ड aspirant in a text or when it is spoken but it is not able to use on his own. What would you call this vocabulary? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 पैसिव वोकैबुलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 146। विच कैटेगरी ऑफ राइटिंग द फॉलोइंग टास्क वुड कम अंडर। इमेजिन यू आर अ कैरेक्टर इन द स्टोरी एंड राइट योर फीलिंग्स इन योर डायरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 147। व्हाट डू बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स बीक्स रिफर टू। लैंग्वेज फॉर डे टू डे एंड हियर एंड नाउ पर्पसेज। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन। क्रिएटिंग ए सब टेक्स्ट क्रिएटेड while teaching a short story is listing the events and ideas of the story in a sequence. ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर क्वेश्चन। पोर्टफोलियो असेसमेंट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग बाय लर्नर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 150। A teacher makes her learners understand their errors in their speech and pronunciation by citing some of the errors without mentioning who do such errors. This she does once a week. What does she do to improve their speaking skills and pronunciation? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फीडबैक। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 31 दिसंबर 2021 का पेपर 2 सीटेट का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका पेपर 2 सॉल्व किया। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों का एक लाइक हमें ये पता चलता है कि हाँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।